हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की आपकी रिमझिम पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 2, फसलों का त्योहार। बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में अलग अलग समय के आधार पर कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं और इन्हीं फसलों के आधार पर कई उत्सव और त्योहार भी मनाए जाते हैं। इन उत्सवों को मनाने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कई ऐसे त्योहार हैं जो फसल की कटाई से पहले और बाद में भी मनाए जाते हैं। हमारे इस पाठ की शुरुआत बिहार राज्य से होती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चों, अब ये बोरसी क्या होता है, क्या आप जानते हैं? बोरसी एक कच्ची मिट्टी का पात्र होता है। ग्रामीण इलाकों में तालाबों से चिकनी मिट्टी लाई जाती है, उसको 4-5 दिन के लिए धूप में छोड़ा जाता है, फिर उसमें भूसा मिक्स करते हैं। उसके बाद महिलाएं उसको अच्छे से मिक्स करके एक कटोरा शेप का इस तरह का पात्र बनाती हैं, उसी चिकनी मिट्टी और भूसा के मिश्रण से इस तरह का होता है। फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। जल्दी तो नहीं सूखता है, 8-10 दिन लगते हैं सूखने में। फिर बोरसी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसमें गोबर के उपले डालकर आग जला सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। हाँक लगाने मतलब किसी को जोर से बुलाना। हाँक लगाने की मतलब किसी कोई दूर है तो उसको जोर से आवाज देकर बुलाना, ए सुनो, ऐसे करके बुलाना। चापाकल क्या होता है? चापाकल हैंडपंप को कहते हैं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। बच्चों, यहाँ भोजपुरी भाषा का प्रयोग हुआ है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। जा भाग के देख केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ये लोग उठे के नईखे का। आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? बोलो जल्दी तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। यहाँ पर भोजपुरी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? खिचड़ी में यानी कि मकर संक्रांति के दिन ऐसन ठाड़, ऐसी ठंड। क्या लिखा है? ऐसन ठाड़, ऐसी ठंड हम पहले कब्बो मतलब कभी ना देखनी, सारा देह कनकना देता। हमने खिचड़ी में यानी कि मकर संक्रांति में ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी, सारा देह कनकना देता। ठंड इतनी तेज है कि सारा देह मतलब शरीर कनकना देता। शरीर कांपता है ना सर्दी में, दांती किटकिटाती है। तो शरीर कांपने को बोला गया, कनकना देता। देह मतलब शरीर। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। सामने मचिया क्या होता है? आपने चारपाई देखी है जूट से भरी हुई, जिसमें रस्सी से भरी जाती है, जूट की रस्सी से। उसी का एक छोटा शेप होता है, स्टूल के साइज का, उसे मचिया कहते हैं। वो भी जूट की रस्सी से ही भरी जाती है। खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। जग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। कैसे हैं?
जग सफेद सैमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल हैं। सैमल, ये सैमल क्या है? ये एक तरह का कॉटन जो सैमल के फूल से जब फल बनता है, जब वो फल ड्राई होता है तो उससे रुई निकलती है। तो दादी के बाल भी ऐसे ही लग रहे थे जैसे सैमल की रुई। गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उनको उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी। दिदिया मतलब दीदी, बड़ी बहन। अप्पी, अप्पी नाम की दीदी बुरी फंसी। क्यों फंसी भाई? उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है। चूड़ा मतलब जिसे हम पोहे बोलते हैं, पोहा। पोहा को दही में डालकर खाते हैं बिहार में। तो ना तो उन्हें चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी मतलब जो आप ऑर्डर देंगे, जो मनपसंद है वो नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है मतलब मकर संक्रांति जो है, खिचड़ी का दिन जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया क्या है? गया से आए। गया क्या है बच्चों? बौद्ध गया को दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़कर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा और आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का यानी कि रेस्ट करने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में यानी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा यानी कि कोहरा कम होगा। पाला कोहरा कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों यानी कि राज्यों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी कि खुशियां मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब
साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो जून और जुलाई के महीने के आसपास बीज बोया जाता है। इस फसल की कटाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु मतलब उम्र का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को गुगुतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गुगुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम के फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि मतलब मन से और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड होने के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो। क्या कहते हैं? माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब यानी कि भीड़ नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मतलब पवित्र नदियों में नहाने के लिए वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, यानी कि लोगों को ठंड लगती रहती है, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है?
इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर फसलों का त्योहार। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।